सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज 2 अगस्त है और हम देखेंगे 2 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लास्ट तक देखिए सबसे पहले रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस नेता को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया? व्लादिमीर जेलेंस्की को। किसे बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज का ध्वजवाहक चुना गया है? पीवी सिंधु को। हाल ही में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? सुनील गावस्कर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस विमान वाहक पोत को शामिल किया है? आईएनएस विक्रांत। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? रोशनी मल्होत्रा। हाल ही में ब्रिटेन की किस पंजाबी सिंगर का निधन हो गया? बलविंदर सफारी। एशियाई क्रिकेट परिषद के अनुसार श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में बंधन बैंक ने किस शहर में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया? पटना के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की? झारखंड ने। अब देखते हैं आज का यानी 2 अगस्त का करंट अफेयर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा किया है। आपको बता दें कि 2022-23 के दौरान राज्य में 114 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना पहले चरण जो है चालू किया जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि इसमें सुबह का नाश्ता छोड़कर स्कूल आ रहे, इसलिए सरकार ने सरकारी स्कूल नाश्ता उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे राज्यों के महत्वपूर्ण योजनाएं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना शुरू करने की घोषणा की? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में डाक विभाग द्वारा लॉन्च किया गया डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या? कर्मचारी प्रशिक्षण। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की? कर्नाटक ने। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की? हिमाचल ने। हाल ही में किसने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में प्रणब वर्मा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश में नया राजदूत नियुक्त किया गया। किसको? प्रणब वर्मा को बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत बनाए गए। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि वरिष्ठ राजनयिक प्रणब वर्मा को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के मद्देनजर इसे एक महत्वपूर्ण नियुक्ति माना जा रहा है। यह वर्तमान में वियतनाम के भारत के राजदूत हैं। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि वो विक्रम दो रिश्वाई की जगह लेंगे। ठीक है, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। हाल ही में किसे गेल का नया चेयरमैन नामित किया गया? संदीप कुमार गुप्ता को। हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति शपथ ली? फिलीपींस के नए राष्ट्रपति जो है बने हैं ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और हाल ही में किस राज्य की सिनी शेट्टी ने फेमना मिस इंडिया 2022 ताज जीता है? किस राज्य की हैं? कर्नाटक की हैं। हाल ही में देश के सबसे युवा स्पीकर बनने राहुल नार्वेकर किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं? महाराष्ट्र के हैं राहुल नार्वेकर। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरुआत किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत किया है। ठीक है, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना को लेकर बड़ी घोषणा हुई। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा संचालित की जाएगी। आपको बता दें छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से यात्रा यह जो है शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक से हुई है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। हाल ही में किसके द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल घोषणा की? गूगल के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश किया? ये राजस्थान ने। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत किया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्णविध वर्ण योजना शुरू की? त्रिपुरा ने। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वराज नामक नई टेलीविजन श्रृंखला प्रचार किया जा रहा? अनुराग ठाकुर के द्वारा। आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर देखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की विजेता टीम कौन सी? हरियाणा है। सबसे अधिक पदक किसने जीते? हरियाणा ने 137। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते? हरियाणा ने 52। शुभंकर क्या है? धाकड़ है। ठीक है, संस्करण 4 था। आदर्श वक्त साथ में हैं हम। अयसर पंचकुला हरियाणा के अंदर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट मंडल खेल 2022 में भारत को पहला पदक जिताने वाले संकेत सरगर किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टर हैं, ठीक है, पहला पदक दिलाया। तो भारत के संकेत सरगर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कुल 248 किलोग्राम में रजत पदक जीता है उन्होंने, ठीक है। देखते हैं कुछ स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच। किस राज्य द्वारा 36वां नेशनल गेम्स की मेजबानी की जाएगी? गुजरात के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में स्टुअर्ट बार्ड के खिलाफ 1 ओवर 29 रन बनाया? जसप्रीत बुमराह ने। हाल ही में किसने 2022 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? कार्लोस सैन ने। हाल ही में किसने विजडन खिताब 2022 विजटाउन 2022 खिताब जीता? नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IITBX लॉन्च किया है? गांधीनगर के अंदर, गुजरात के अंदर लॉन्च किया है, ठीक है। तो मोदी जी ने गुजरात में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है, ठीक है। तो हाल ही में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में किस IIT संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र विहान का उद्घाटन किया गया? IIT हैदराबाद के अंदर। हाल ही में किस मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का 17वां परिसर का उद्घाटन किया? पंचकुला हरियाणा के अंदर। किस राज्य में ITBP द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड के अंदर। हाल ही में किस राज्य में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? बिहार के अंदर। किसे बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया? PV सिंधु को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित किया गया है? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो महाराष्ट्र के CM ने, राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में इसमें हर घर ऊर्जा उत्सव का आयोजन कर ग्रामीण लोगों के जीवन में प्रकाश डालने के लिए इसमें किया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश किया? राजस्थान के अंदर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मिशन वात्सल्य योजना शुरू की गई? महिला और बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में किस सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है? त्रिपुरा ने। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वराज नामक नई टेलीविजन श्रृंखला प्रचार किया जा रहा है? अनुराग ठाकुर द्वारा। हाल ही उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? जागृति। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बन गया गुजरात, ठीक है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात, ठीक है। नई नीति के तहत राज्य सरकार जो है प्रोत्साहन और सब्सिडी पेशकश कर रही है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में टी हब सुविधा शुरू की गई? तेलंगाना के अंदर। हाल ही में किस भारतीय संगठन ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विद टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। हाल ही में NTPC द्वारा किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई? तेलंगाना के अंदर। इसरो द्वारा किस देश में 3 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए? सिंगापुर के अंदर। हाल ही में किस IIT संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र विहान का उद्घाटन किया गया? IIT हैदराबाद के अंदर। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तुम्हारे जीवन में पहाड़ों का प्रमुख भौगोलिक महत्व राष्ट्रों को अधिक प्रतिष्ठित प्राकृतिक सीमाओं को परिभाषित करने के लिए रहते हैं, ठीक है। तो प्रतिवर्ष 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर, विश्व गर्भ निरोधक दिवस 26 सितंबर, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना को हाल ही में किस से 2 MS-60R मल्टी-रॉड हेलीकॉप्टर मिले हैं? अमेरिका से मिले हैं, ठीक है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा किसके लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का PADLA का शुभारंभ किया? भारतीय तटरक्षक। 20 जून से 4 अगस्त तक होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक कौन से भारतीय शिप ने भाग लिया? INS सतपुड़ा। हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन नारकोस चलाया गया? रेलवे सुरक्षा बल। हाल ही में इंडियन नेवल एयर स्काडू 324 कहाँ पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम के अंदर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो मीराबाई चानू ने महिलाओं के 19 किलोग्राम
भारोत्तोलन श्रेणी में राष्ट्रमंडल के भारत का पहला गोल्ड मेडल दिलाया। ठीक है, चलिए। हाल ही में 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट के स्वर्ण पदक जीता। यह किस राज्य को रहने वाली है? हरियाणा की है। कहाँ की? हरियाणा की है। ठीक है। आईसीसी ने किसे पुलिस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जून के लिए चुना? जॉनी बेयरस्टो को। हाल ही में सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टी20 इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा 13 मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने? रोहित शर्मा। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन दरवाजे से पहला सुपर 500 खिताब जीता? पीवी सिंधु। आज का एग्जाम लंच है। वाडीवास युद्ध कब शुरू हुआ? 1760 में। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा है? 1954 में। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? कबर। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन किसने स्थापित की? पुर्तगालियों ने। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 में। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कुचैन में। आज का सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।